जो मैंने ये वाली कट ऑफ आपको बताई थी प्रश्नों के आधार पर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। अगर आप मेल हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो ध्यान रखिएगा एवरेज ये कह रहा है कि मैंने आपको बताया पहले कि 120 से 123 प्रश्न, तो आप इसमें एक आधा प्रश्न और जोड़ ही लेना अगर जनरल मेल हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं। और अगर आप फाइनल की बात कर रहे हैं तो फाइनल की एग्जैक्ट अभी कट ऑफ बता पाना वो पॉसिबल किसी भी स्तर से नहीं है। तो कम से कम 5 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन का एक मिनिमम मार्जिन मैंने माना है, क्योंकि आप बिल्कुल भी अलग अलग शिफ्ट वाइज ये बता पाओ कि फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन 5 प्रश्नों का एक मिनिमम मार्जिन जो है वो होना जरूरी है, ठीक है। तक भी पहुंचा था कई सारी शिफ्ट, ठीक है भाई। अब मैं तुम्हें फीमेल की बताए दे रहा हूं। फीमेल की अगर आप महिला हैं तो फिर कट ऑफ क्या रह सकती है, तो ये महिलाओं की है। अगर आप यूआर से हैं तो भैया यूआर से हैं तो आपका मान के चलो कि भैया कितना होना चाहिए, 115 से 118 प्रश्न ठीक होने चाहिए फिजिकल के लिए, ठीक है भाई। वो भी अब यहाँ पे बात समझोगे, देखो अगर जनरल की कट ऑफ की बात करूं तो 225 अगर तुम्हारे मेल कैटेगरी में बन रहे हैं तो आंख बंद करके तुम्हें जरूरत है रनिंग करने की। इसके अलावा अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में तुम्हारे अगर 210 नंबर बन रहे हैं तो तुम्हारा काम बन जाएगा। अगर जनरल कैटेगरी में अगर तुम महिला कैंडिडेट हो तो 215 नंबर अगर तुम्हारे बन रहे हैं तो यहाँ पे आराम से हो जाएगा। अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं मेल कैंडिडेट की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 200 नंबर अगर तुम्हारे आ रहे हैं तो तुम्हारा हो जाएगा। और ओबीसी महिला की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी महिला 195 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो सारी चीजें छोड़ो और फिजिकल की तैयारी करो। इसके अलावा एससी कैटेगरी की मैं बात करूं तो 188 पे एससी कैटेगरी में हो सकता है मेल कैंडिडेट। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अगर मैं बात करूं महिला कैंडिडेट तो 184, और वहीं पे एससी कैटेगरी की बात करूं तो 172। इसके अलावा एसटी कैटेगरी मेल की अगर मैं बात करूं तो 158, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं एसटी कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट तो 145। इसके अलावा देखो दुनिया भर का डेटा है, जितना डेटा आप सभी देखेंगे उतना सिर्फ और सिर्फ दिमाग ही आपका खराब होता रहेगा। लाखों वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगी, किसी एक बात को पकड़ लो उस पर। तो बच्चों ये आपको थोड़ा सा मैं सोचने का तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे कट ऑफ वीडियोस बहुत देखते हैं, सब लोग ऐसा ही सोचते होंगे जैसा मैं सोच रहा हूँ। और मैं इतने आंकड़े आपके पास खोल के रख रहा हूँ, शायद ही कोई रखे, ठीक है। तो इसलिए आप बहुत ज्यादा कट ऑफ वीडियो के चक्कर में पड़ो मत, बहुत देख चुके हो आप। और जब तक आपका नंबर कोई ये नहीं बता देगा कि आपका आ रहा है, तब तक आप देखते ही रहते हो। और जिसका आ रहा होता है श्योर, वो देखता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसने मैं बाहर कर दिया हूं, इसलिए मैं इसकी कट ऑफ भी देखता हूं। तो दोनों ही बच्चे देखते हैं, जो किनारे पे आ रहा है और जिसका श्योर आ रहा है, वो सब भी कट ऑफ में ही लगे रहते हैं। बाकी जिसका बिल्कुल नहीं होना होता है, जो बहुत ऊपर होता है, उनको कट ऑफ में बहुत इंटरेस्ट नहीं होता, ये जाहिर सी बात है। आगे अगर हम बात करते हैं बच्चों कि इस बार जो 85,000 कुछ बच्चों का डेटा हमें मिला, कुछ का हमने हटाया भी है। जैसे किसी बच्चे 300 भरते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ मूर्ख लोग ऐसा भी होते हैं, उनको भी हटाया। वो बहुत ज्यादा नहीं, 10-5 बच्चे ऐसे थे। तो अभी मैं आपको वो भी आंकड़ा देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको नॉर्मलाइजेशन का आंकड़ा दे रहा हूँ। जैसे, और मुझे लगता है कि मैं बहुत सटीक चीजें आपको बताऊंगा। जैसे शिफ्ट 1 है और शिफ्ट 1 में इतने हजार बच्चों ने डेटा दिया, उससे हमने अंदाजा लगाया 8.63 का नॉर्मलाइजेशन इस शिफ्ट में बनना चाहिए। जो सेकंड शिफ्ट 8 जून की, उसमें ना के बराबर नॉर्मलाइजेशन अगर बनेगा तो बहुत थोड़ा ही बनेगा। 9 जून की फर्स्ट शिफ्ट बहुत आसान रही है इनके मुकाबले, मतलब वो उसका एवरेज देख लो ना आप, 234 प्लस उसका एवरेज ही बन रहा है। तो पिछली बार शिफ्ट वाइज एवरेज क्या बना था वो भी दिखाऊंगा आपको। 227 तो ये 6.29, 230 शिफ्ट एवरेज है, तो इसको हमने नॉर्मलाइजेशन दिया इतना, इसको दिया इतना। अब बच्चों क्या अब आपके दिमाग में होगा क्या इतना ही नॉर्मलाइजेशन मिलेगा? नहीं, पिछली बार का मैं आंकड़ा दिखा रहा हूं, जो हमने नॉर्मलाइजेशन बताया, ये तो होता है कि जो शिफ्ट में हमने सबसे ज्यादा बताया है, इसमें बताया मिलेगा तो इसी में सबसे ज्यादा। अब क्या ये टफेस्ट शिफ्ट ही नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा, ठीक है। मैं वो सब चीजें क्लियर कर रहा हूं जैसे हम कट ऑफ का अंदाजा लगाते रहे। अब यूपी पुलिस 2025 स्कोर कैटेगरी वाइज 85,000 प्लस का डेटा, इसमें अगर मैं बोलूं कि कैटेगरी वाइज एवरेज बच्चों का क्या रहा है, और मैंने तुलनात्मक रूप से पिछले वाले गूगल फॉर्म का भी लगा दिया है कि पिछली बार क्या रहा था कैटेगरी वाइज एवरेज और इस बार क्या है। सोचिए कि यूआर का ही एवरेज 191 से 234 कूद गया, तो सीधा आप कितने नंबर ज्यादा कह सकते हो? 42 नंबर ज्यादा एवरेज आ रहा है यूआर का। आप ओबीसी का भी देखेंगे तो 41 नंबर ज्यादा ईडब्ल्यूएस का एवरेज है, ओबीसी का भी देखेंगे तो 47 नंबर ज्यादा ओबीसी का एवरेज है। इससे बहुत कुछ साफ और क्लियर हो रहा है, हाँ कट ऑफ तो हाई जाएगी, ठीक है। तो इसलिए बहुत वहम में हमें नहीं रहना है ना। अब इसी के आधार पर आपके कितने प्रश्न सही है, ये मैंने दोनों लगा दिए। ये इधर जो इस साथी है डीवीपीएचटी की है, और इधर मेरा एक आइडिया एक फाइनल का है डीवीपीएचटी की, और इधर मैंने एक साथी फाइनल की भी कोशिश की है। इसको एक बार आप देख लेना, एनालिसिस कर लेना, अच्छी बुरी जैसी है मैं आपके सामने रख दे रहा हूं। देखिए, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और आपके सही प्रश्नों की संख्या 113 से आसपास घूम रही है, 110 के भी आसपास घूम रही है,
मतलब जो स्कोर बैठेगा रॉ स्कोर ये 220 से 225 के आसपास, तो आप उम्मीद कीजिए कि आपको डीवीपीएसटी, और हाँ ये निश्चित है कि लगभग 10 से 15 नंबर जरूर बढ़ेगी। तो मैंने जो इसमें बढ़ाए वो 8 से 10 क्वेश्चन को अप लिया है। मतलब ये जो साथी कहीं फाइनल पहुंचेगी ये 240 से 250 के बीच में पहुंचेगी। क्लियर है? इसी तरह महिलाएं जो है, जनरल महिलाएं, अगर आप पिछली बार की बात करोगी बहन, तो आप यहां पर देख लो 203 का मतलब है तब 100 क्वेश्चन पे भी आप सेफ थी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग और फाइनल 212 106, तो मैंने कुछ ज्यादा अंतर नहीं किया है। इस बार जो पहले आपकी 106 डीवीपीएच फाइनल थी वो इस बार शुरुआती होगी, और आप कहीं यहां पर जाकर इस समय आप ऐसे मान के चलिए 220 से 225 के आसपास कहीं इसमें सेटल होगा, 220 से 225 के आसपास। यहाँ पे 47 174, ठीक है। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं, मैं सीधे सीधे आगे जल्दी जल्दी कट ऑफ पे बढ़ता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पीएससी की फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी। आप अपने मार्क्स जोड़ के रखिएगा। पीएससी की फाइनल कट ऑफ यूआर कैटेगरी की जाएगी 246 से 250 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, जो मैंने बताया है। हालांकि इससे कम जाएगी, इससे ज़्यादा ही जाने की संभावना है। मैंने बहुत कम करके बताई क्योंकि आप ज़्यादा पैनिक ना हो, और आप भी मानते हो कि इतनी कट ऑफ तो जाएगी, माइनस मार्किंग नहीं थी और इतना स्कोर आप करके आए हो। ओबीसी की 241 से 244 फाइनल कट ऑफ जाने की संभावना है। कौन सा जो मैंने मार्क्स बताए थे वो ऐड कर लेना, ये मत देखना आपने रा मार्क्स पे देखना जाके, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 238 से 240 कट ऑफ जाएगी। उसके बाद में एससी की जाएगी 214 से 218 कट ऑफ जाएगी। उसके बाद में एसटी की 176 से 188 आपकी किसकी पीएससी वाली कट ऑफ जाने की प्रबल संभावना है। उसके बाद सिविल पुलिस की कट ऑफ देख लीजिएगा एक बार, सिविल पुलिस में क्या होने वाला है। तो देखो मेरे भाई, मैंने आपको एक डेटा बताया था मेरा कट ऑफ का कि 238 से 240 के बीच आपका जनरल कैंडिडेट बताया था, उसी के आसपास रहेगी। अगर आपका नॉर्मलाइजेशन 15 से 20 नंबर हुआ तो ये 245 के पास अनुमानित आपके कट ऑफ जा सकती है। फिलहाल मैंने बताया, अगर आपको इस दायरे में आपको लग रहा है कि आपका हाई हो जाएगा, चाहे मेल हो फीमेल हो, अगर आपके इसके दायरे में आपके नंबर हैं तो भाई आप दौड़ सकते हैं। नहीं आपको लग रहा है कि आपका नहीं आएगा, मेरा कट ऑफ अनुमानित गलत हो सकता है, तो फिर आप वेट करिए भाई, क्योंकि आपको वेट के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप वेट करिए, और आपकी क्षमता है कि आप दौड़ की तैयारी 1 महीने में कर सकते हैं तो आप करेंगे, नहीं तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। क्योंकि तो हमने पहले ही 115 बताया और अब मैंने 120 भी लिखा है। हम इसमें आप लोगों का, अब देखो, हम पहले ही कहते हैं कि मार्क्स 125 नंबर 125 क्वेश्चन रहेंगे, और जिस बच्चे को तैयारी करने फिजिकल की तैयारी ना करें, हम ये कह रहे हैं 115 से शुरू होकर 120 तक वाले बच्चे फिजिकल की तैयारी करें, और जो बच्चे 125 पर हैं वो फिजिकल के लिए डेफिनेटली आप लोगों को बुलाया जाएगा। हमने ये बिल्कुल लोवेस्ट लेवल पर यहाँ पे रखा है कि इन बच्चों को फिजिकल के लिए तैयारी पर यहाँ जाना चाहिए। 114 से 116, 113 से 115 और 110 से 111, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। और इसमें अभी चद्दर ओढ़ के सोने की जरूरत नहीं है जब हम बताएंगे एक फाइनल, क्योंकि हमने आपको एक गूगल फॉर्म के लिए दिया है। नीचे आपको एक लिंक दिख रहा है,